बिलाल सजवारी जी, ये संदेश जो है क्या कहलाता है कि भारी व्यक्ति को भेजेंगे, चुनाव लड़ाएंगे और पहली बार में ही उसको सीधा मुख्यमंत्री बना देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर ये ताकत क्या कहलाती है? देखिए संजय जी, अब भारी व्यक्ति की बात जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। मोदी जी और अमित शाह के सामने भारी व्यक्तित्व अब कौन हो सकता है? तो वही दो भारी व्यक्तित्व हैं। अब जिस तरह से राजस्थान में एक सरप्राइजिंग एक नाम हमें देखने को मिला है, उसी तरह वो सरप्राइजिंग नेम हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। और छत्तीसगढ़ में एक स्लाइटली लोगों को आइडिया भी था, उसकी रिपोर्टिंग भी की गई थी कि विष्णुदेव सहाय, जिसके बारे में अमित शाह ने रैली में चुनाव से पहले ही संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से बात कही थी ताकि लोगों को आइडिया लगने लगा था, और प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी काफी समय से सक्रिय थे, और सीपी जोशी थे और कई ओम बिरला थे, कई बड़े वरिष्ठ नाम थे। अब तो खैर एक भजन लाल जी का जो नाम आया, ये तो सबको चौंका देता है। ये थोड़ा सा इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर एक ओबीसी चेहरा दिया और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी एक चेहरा दिया, तो वो एक बैलेंस करना है एक अपर कास्ट को भी, तो राजस्थान में दे दिया गया। एक इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप राजस्थान की ओवरऑल पॉलिटिक्स को देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से वहाँ एक बहुत कद्दावर नेता एक समय में भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, जिनकी बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर पैर जमाए। उसके बाद जसवंत सिंह, जो लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत करीब थे, वो एक बड़े चेहरे हुआ करते थे। और फिर वसुंधरा राज्य राजघराने परिवार से आती है, एक ये बड़ा चेहरा बन के उभरी। तो अब बताता है कि इस तरह से जिस तरह राजस्थान में अब ये एक नया ब्राह्मण एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये बताता है कि अब राजघराने की और वसुंधरा की पॉलिटिक्स को एक तरह से एक साइड लाइन किया गया है। और ये भी हो सकता है कि वसुंधरा को कॉन्फिडेंस में ले लिया गया हो इसके लिए, और उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप कर दिया गया था, इस बार उन्हें उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाए, या फिर उनके बच्चे को एडजस्ट किया जाए, उनके बेटे को एडजस्ट किया जाए। साथ ही साथ उनकी लॉबिंग के जो विधायक हैं, उनको उनके साथ भी कुछ एक 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 तरह से कहिए फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई जाए, क्योंकि 2024 उद्देश्य है सभी सभी राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के। तो इस 2024 के बीच में जो 4-5 महीने हैं, इसमें कहीं वसुंधरा ना बिगड़ जाए। एक साल तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इस बात का ख्याल रखेगा। तो वसुंधरा को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में रखेंगे, या तो उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में एडजस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट उनका होगा। अगर इस समय अगर वो बिगड़ती हैं तो फिर लोकसभा पे एक फिर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। वो सारा उनका उद्देश्य है। वहीं आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक ओबीसी नाम दिया गया, और यादव जो आई मीन एक अनएक्सपेक्टेड नाम था। हालांकि वो एक तरह से एक परसेप्शन में चीज डेवलप हो रही है कि साहब उत्तर प्रदेश के दामाद भी हैं, समधियाना उत्तर प्रदेश से है। तो आने वाले समय में किस तरह से उस यादव नाम को उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक परसेप्शन में भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट करती है, किस तरह से समाजवादी पार्टी पर के नेताओं पर या समाजवादी पार्टी पर पोचिंग करने की कोशिश करती है, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विष्णुदेव सहाय एक आदिवासी समाज से आते हैं, झारखंड से ही मिला हुआ है, मध्य प्रदेश में सब आदिवासी बेल्ट है, वहीं इसका इफेक्ट मेरे ख्याल है उड़ीसा तक भी जाता है। उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी ने रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू को लिया था, एक राष्ट्रपति बनाया था, महिला भी है। तो कह सकते हैं कि आदिवासी समाज में एक मैसेजिंग कर सकते हैं कि अभी इससे पहले हमने एक राष्ट्रपति दिया और अब हमने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। तो ये सारे परिपेक्ष हो सकते हैं। ब्राह्मण कार्ड को भी साधने की कोशिश की गई है, ओबीसी कार्ड को भी साधने की कोशिश की गई है,
और आदिवासी समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा, ये सभी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एजेंडा तो संघ का ही बढ़ाया है, लेकिन सिलेक्शन अपना खुद रखा है। ठीक बात है। एजेंडा संघ का बढ़ाया है, सिलेक्शन खुद का रखा है। शीतल पी सिंह सर, क्या ये नैतिकता की बात है? क्या ये लोकतंत्र की बात है कि आप पर्ची भेज दीजिए, जो दावेदार है उसी से कहिए कि ये पर्ची पढ़ के सुना दो, मतलब कातिल के हाथ में ही इंसाफ का फैसला दे दो कि तुम्हें ही पढ़ के सुनाना है। ये तो वैसी बात हुई। वसुंधरा राजे ने बड़े खून पसीने से सींचा था राजस्थान को, बीजेपी को। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की थी मध्य प्रदेश में। 18 साल लगातार मुख्यमंत्री रहना बड़ी बात नहीं होती, फिर जताना पार्टी को। सारे नेताओं को हाशिए पे लगा दो। ठीक है, आपका नई पीढ़ी का मौका है, सेकंड लाइन है, ये बात भी सही है, लेकिन विधायकों से कह दिया जाता कि तुम बताओ नाम, 4-5 नाम आते, उसमें से एक होता। इस समय गुजरात लॉबी किसी की पर्ची भेजेगी, किस विधायक की हैसियत है वो मना कर दे, तो ये क्या लोकतंत्र कह सकते हैं हम? पार्टी के अंदर लोकतंत्र है शीतल सर? देखिए, लोकतंत्र तो ये सिर्फ पहली बार किसी ने किया हो ऐसा तो है नहीं। ये लगातार कांग्रेस के ज़माने में हुआ, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें तो कोई किसी किस्म का लोकतंत्र है ही नहीं। ये राष्ट्रीय पार्टियों में भी नहीं है, ये पहली बार नहीं है, पहले से चला आ रहा है। इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये देखिए कि उनके यहाँ डिसिप्लिन कितनी अच्छी है। बहुत सारे मीडिया में ये खबरें थीं, तमाम स्पेकुलेशंस थे, वसुंधरा राजे ये करेंगी, 40 विधायक चले गए, 50 चले गए, फलाना करेंगी, ढिमाका करेंगी, वगैरह-वगैरह चल रहा था। कुछ चूँ-पूँ भी नहीं हुआ कहीं कुछ। और एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ा, उन्हीं वसुंधरा राजे से प्रस्ताव कराया जिन्होंने वसुंधरा राजे के ही आदमी का टिकट काट के, जिसको टिकट दिया गया था बाहर से लाके। ये डिसिप्लिन बताता है कि किस लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन की है उन्होंने। इसकी निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक कारकों से आलोचना बनती है, लेकिन चूंकि कहीं नहीं है तो इनसे उम्मीद अकेले हम करें तो वो तार्किक नहीं लगता। मुझे याद है कि बहुत समय पहले इस तरह का, आप जैसे एक एक अकेली घटना कह सकते हैं, मेरे अपने होश-हवास में उत्तर प्रदेश में तब घटी थी जब जनता दल जीता था एक्चुअली, और मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह के बीच चुनाव हुआ था कि कौन नेता होगा, और वोट पड़े थे, और वो मधुकर दिघे वगैरह आए थे वहां से, केंद्रीय पर्यवेक्षक, उन्होंने वोट गिने थे, तो विधायकों ने चुना था नेता। मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह को हराया था उसमें, और वो मुख्यमंत्री बने थे। 89 की बात। उसके बाद और उसके पहले बरसों से हम लोग देखते रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी कांग्रेस में भी यही होता था, ऊपर से हाईकमान जिसको कहता था वो मुख्यमंत्री बन जाता था, जब मना करता था तो इस्तीफा ले लेता था, दूसरे को बना देता था। ऐसे ही बनाते रहे सब।